हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जॉब चैनल। और फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर 2 यानी क्लास 2 हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग की। तो उसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश या अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है और किस टाइप से आपको क्वेश्चन कौन कौन से टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ए से लेकर जेड तक जो होते हैं 26 संख्याएँ होती है टोटल। ए को हमने 1 नंबर दे दिया, बी को 2, इस तरह से हमने एक्स वाई जेड यानी 25-26 तक इसमें नंबर दे दिए। अगर कभी कभी हमको जेड से 1 मानना पड़ता है, वाई को 2, एक्स को 3 और इसका मान लेते हैं हम 26। ये दोनों टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्णमाला क्रम में दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 27 - 12 कर देना है। तो क्या आएगा, अगर ये दाएं से पूछता है तो आपके लिए सिंपली ट्रिक है, अगर आप इधर से गिनती करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या है कि आगे से तो आपको पता है कि 1 2 3 4 से आपको सीरीज पता है कि 5 10 15 20 25 ये आपकी ट्रिक्स आपने याद कर लिया। लेकिन इधर से अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ ही नहीं करना है, 27 - 12 करना है। 27 - 12 करेंगे कितना आएगा, 15। यानी कि आपको पता है कि 15 नंबर पे ओ है, तो यानी कि आपका आंसर ओ हो जाएगा। अगर वो पूछ लेता है कि बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा है, तो आपने पता है कि क्या आ गया, या फिर बाईं ओर से 15वां अक्षर या 16वां अक्षर क्या है, तो ओ आ जाएगा या पी आ जाएगा। तो आपको आगे से तो काफ़ी सिंपल है, आप बता देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है दायां बायां का। आपका जो हाथ है वही आपका यहाँ इधर से अगर देखेंगे तो ये आपका दायां हो जाएगा और ये आपका बाएं हो जाएगा। ठीक है, जिस हैंड से आप इधर से देख रहे हैं तो ये वाला आपका दायां हो जाएगा और ये जो इधर वाला लेफ्ट हैंड हो जाएगा यानी आपका बायां हो जाएगा। आपको इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसको आपको ये मान के चलना है कि आपका जो राइट हैंड है वही दायां है और जो लेफ्ट हैंड है वही आपका बायां है। तो फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर ये चीज़ आपने कंटेस्ट कर ली है। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर वर्णमाला क्रम में हम देखा जाए दाएँ ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, आप इधर से गिनती तो करोगे नहीं, तो आपको करना क्या है कि 27 - 10 कर दीजिए, तो कितना बचेगा 17। आपको पता है ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, 15 का 17, 17 मतलब हो जाता है 15 मतलब ओ से पी क्यू, तो आपको क्यू मतलब 17 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो आपको सिंपली अगर दाएं से कोई पूछता है तो आपको 27 में से घटा देना है, और अगर बाएं से पूछता है तो आपको इस ट्रिक से आपको उसमें जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिख देना, इसमें कोई घटाना नहीं पड़ता। फिर अब बात कर लेते हैं, इसी में और भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कभी पूछा जाए दाएं से दायां, तो आपको कुछ ही नहीं करना है, जो संख्याएं दी है उनको एक दूसरे में से घटा देना है। और अगर दे दे बाएं से बाएं, तो उनको भी घटा देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोई भी एक जैसी वस्तुएं एक ही स्थान पे ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक सकती। आपको ये पता है कि अगर उत्तर चुंबक को एक साइड लाएंगे तो वो अपने को रिफ्लेक्ट यानी कि अपने दूर करेंगे, अपने पास नहीं आने देंगे। आप कितना ही फोर्स लगाएंगे वो एक समय दूर हो जाएंगे। तो इन दोनों को आपको दाएं से दाएं यानी कि अब ये पास में नहीं बैठ सकते, इसलिए इनको दूर कर देते हैं। तो दूर करने के लिए अपने घटा देते हैं, ठीक है, छोटा कर देते हैं इनको। बाएं से बाएं है तो उनको भी घटा देते हैं। लेकिन अगर दाएं से बाएं आ जाएगा, से बाएं या फिर बाएं से दाएं जाए, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। आपकी पूरी वर्णमाला क्रम इसी पे चलेगी। आप इन तीनों पॉइंट को अगर याद कर लेते हैं तो आपका पूरा वर्णमाला क्रम कंप्लीट हो जाएगा। क्या, दाएं से दाएं यानी कि आपका घट जाएगा, बाएं से बाएं यानी घट जाएगा, दाएं बाएं या फिर बाएं से दाएं हो, दाएं से बाएं हो या फिर बाएं से दाएं हो, तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, हम दाएं से दाएं पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां, तो घटा देते हैं हम इसमें, दाएं दायां है ना, दाएं से 19वें के दाएं 11वां, तो कितना आएगा, 19 में से 11 जाएगा तो 8, यानी कि दाएं से 8वां अक्षर आपको बताना है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया था 27
-8 कितना आएगा? 19। 27 - 8 19। यानी कि आपको पता है कि EZO टी से पहले वाला क्या है? S। यानी कि आपका जाएगा यहाँ पे S। आप देख लीजिए 19वां अक्षर कौन सा है? S। तो फ्रेंड्स आपको ये कंट्रास्ट करना है इजोटी आपको जैसे कंट्रास्ट याद रहेगा तो आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। आपको कैसे बचाएंगे? इस टाइप से ट्रिक आपको याद करके, ठीक है। तो आप अगर देखा जाए, अगर आप ऐसे गिनते कि दाएं से 19वां अक्षर कौन सा है तो आप इसका पूरा 19 तक गिनते, फिर ये देखते कि माइनस यानी कि फिर उस दाएं से 19वें के दाएं 11वां, तो आप फिर इधर से वापस इधर गिन के लाते, फिर यहाँ पहुँचते, इतने में आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपको आंसर जल्दी आ जाएगा। अब जिन फ्रेंड को अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए ताकि आपको ये पूरा कंटेस्ट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। हम बात कर लेते हैं बाएं से बाएं पर। अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे हम देख लेते हैं, सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, ठीक है, इधर से बाईं ओर से 18वें अक्षर में कौन सा वर्ण 7वां है? बाईं ओर, इसके बाईं ओर 7वां कौन सा है? तो हम इसको घटा लेते हैं। तो 18 - 7 जाएगा, कितना बचेगा? 11, है ना। अब 11 आपको पता है बाईं ओर से, तो हम इसमें से कोई घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिंपली 11 है तो बाईं ओर से गिन लेंगे हम। तो 11वां आपको पता है कि जे आता 10, तो जे के बाद में आता के, तो आपका जाएगा सिंपल आंसर के, यहाँ पर के। अगर फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 27 में से हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि 27 में से हम दाएं ओर से अगर गिनने बैठेंगे, इधर से गिनने बैठेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। आप वहाँ पे पेपर वर्क में लिखने बैठेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम 27 माइनस से दाएं से 27 माइनस संख्या कर देते हैं। लेकिन बाईं ओर से हमें पता है इजोटी दिया है, तो उस संख्या के हिसाब से हम उसका नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो बाईं ओर से 18वें के बाएं 7वां कौन सा होगा? तो हमने देखा 11 आया, 11 अपना जे के बाद में था के, तो के मतलब आंसर हो गया आपका। हाँ, अब अगला टाइप देख लेते हैं हम। अगर वो पूछ लेता है दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर, ठीक है, बायां 10वां, ठीक है, और दाएं से 9वां, दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमने बताया था आपको कि अगर दाएं से बाएं हो या फिर बाएं से दाएं हो तो उन दोनों को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 19। इसने पहले जो पहले आता है उसी के अनुसार हमको देखना है कि अगर बाएं से बोला है तो बाएं ओर से 19वां अक्षर देखना है, और अगर पहले दाएं आता है तो हम दाएं ओर से देखते हैं। तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा आपका? EJO टी से पहले S, यानी कि आपका आंसर 19 हो जाएगा, ठीक है, S हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर, ठीक है। अब ये आया दायां से 5वां अक्षर, ठीक है, के बाएं 11वां अक्षर, ठीक है, ये बाएं, क्योंकि अगर बाएं से दायां, दाएं से बायां आए या फिर बाएं से दायां आए तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना जाएगा? 16। अब जो 16 आया है वो दाएं से 16 देखना है हमें, तो हम क्या करेंगे? 27 - 16 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 27 - 16 किएंगे तो आपका जाएगा 11। अब आप 11 आपको पता है कि ई का मतलब 5, जे का मतलब 10 और 11 मतलब के, तो आपका के मतलब 11 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो कि है मामूली सी, इन चीज़ों को आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी जल्दी सोल्व हो सके। हम इसमें और टाइप देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम अलग टाइप से। इसमें ये पूछा जाता है फ्रेंड्स से कि अगर हम इसको वर्णमाला क्रम से के अनुसार दोनों तरफ से, यानी इधर से भी और इधर से भी, अगर अक्षरों को एक दूसरे में डिस्टेंस देखी जाए तो क्या
जो अक्षर लिखे हैं उनमें वो समान दूरी है तो वो कितने पेयर से बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको देखना है, ए से लेके ए को ए से देखना है, तो ए से बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि इसके साथ कोई नहीं है, ठीक है। फिर डी से देखिए, डी से ई एफ जी एच आई, यानी कि यह पेयर बन गया आपका, आई जे के यानी कुछ नहीं। वी से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, कुछ नहीं। ई से एफ जी एच आई जे, है ना, कुछ नहीं। आर से एस टी यू वी, ये भी खाली है। टी से यू वी डब्ल्यू, कुछ नहीं। आई जे के, कुछ नहीं। एस टी, है ना, और ई से कुछ नहीं। अब आपने इधर देख लिया, अब इधर देखना आपने को, तो ई से एफ, है ना, आपको ई से इधर देखना है। ई से एफ जी एच आई जे के एल एम, कुछ नहीं है इसमें भी। एस से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, खाली है भी। टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, ये भी कुछ नहीं। आर से एस टी यू वी, वो भी कुछ नहीं आ रहा। ई से एफ जी एच, ये भी खाली है। वी से आएगा ही नहीं, डी से ई आएगा नहीं, और ऐसे कुछ नहीं। तो देखा जाए तो एडवर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें ऑप्शन आपका बी वाला से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको किस टाइप से सोल्व करना है। अगर आपको दे दिया गया है कि इस एक ये शब्द है, इसमें से कौन कौन से वर्ड को इन्होंने इसमें यूज़ किया है ताकि ये एक वर्ड कंप्लीट किया है, तो हम बात कर लेते हैं। अगर इसको देखते हैं तो आई एन एस टी आर, ठीक है, यू और सी, यानी कि ये सब तो इसमें मिल गया यहाँ तक, लेकिन टी भी मिल गया अपने को, लेकिन सी कहीं नहीं दिख रहा इसमें। तो इसका मतलब ये वाला सी नहीं आया था, मतलब ये वर्ड ने इससे नहीं बना है, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं इसकी, तो देख लेते हैं टी ए एल आई, ठीक है, एल भी इसमें दिया है ना, एल आई। एस भी आपका दिया है। एम भी दिया है। ए, लेकिन फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं, इसमें यहाँ भी ए दिया है और यहाँ भी ए दिया है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ए दिया है, तो ये ए खाली रह गया अपना, ये कहाँ से लेकर आए, एन तो इसमें ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले वाले ऑप्शन की, तो ई एन टी ये गया। आर यू ये भी होगा अपने इसमें है। एस टी, तो एस टी भी है, यानी कि आपका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से जो शब्द इसमें वर्ड मिलते हैं वही आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो इस शब्द में से निकाल के नया शब्द बनाते हैं, है ना, और इसमें नया शब्द दूसरा बाहर से नहीं लेके आते हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको भी देख लेते हैं, एम ई, ठीक है, तो एम ई दिया है तो यानी कि ये कट गया, और फिर टी आर ई, तो टी आर तो दिया है तो ये भी कट गया। अब ई इसमें एक ही है, तो ये अपना एक्स्ट्रा ई जो दिया है इन्होंने वो आपका इसमें नहीं है, तो यानी कि ये भी बाहर हो गया आपका आंसर। तो तीनों आपको ऑप्शन गलत हो गए, सिर्फ आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिए। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग सीरीज कंप्लीट करवाएंगे, है ना, पर डे आपके लिए क्लास लेके आएंगे, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए माय जॉब पोस्ट चैनल।